हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 7 का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। उसके बाद आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। ये जो चैप्टर है आपका टाइम गोज ऑन, इस चैप्टर का मैं सेकेंड पार्ट लेके आया हूं। यानी कि जहां पे हम लोगों ने पार्ट 1 छोड़ा था बच्चों, उसके आगे कंटिन्यू मैं करने वाला हूं। चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता लग सके। जब आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव होता है आपके मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पे। ठीक है बच्चों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में से शेयर कर दो ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता लग सके। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक बच्चों हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था। आज जो हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड करने वाले। और 6 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो चैप्टर है बच्चों टाइम के बारे में, यानी कि टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशन है इसके अंदर। तो भाई कैलेंडर की भी इसके अंदर जरूरत पड़ रही है। तो अगर आप अपनी बुक में देखो बच्चों, तो आपके बुक में 2006 का ये कैलेंडर गिवन है और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोगों को मालूम ही है भाई, कैलेंडर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो कैलेंडर है हमारे पास सामने है। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे, आओ देखो क्वेश्चन पहले। तो बच्चों ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों आपके बुक में हेडिंग जो है इसके लिए वो है कैलेंडर। ठीक है, इस हेडिंग से आपका ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर खूब छोटे छोटे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो भी पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2006। तो इस क्वेश्चन में आपसे 2006 का कैलेंडर देखने के लिए बोला जा रहा है। चलो भाई एक बार और देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और इस तरह से लास्ट में आपके पास ये दिसंबर का मंथ बच्चों है। यानी कि 12 के 12 मंथ्स के कैलेंडर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब देखते हैं भाई इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव। यानी कि 2006 का आपको कैलेंडर दे दिया गया है और 2006 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं। तो भाई नंबर ऑफ मंथ आपको देख के इसमें बता देना है। तो देखो भाई, चाहे 2006 का कैलेंडर हो या फिर अभी जो 2020 चल रहा है उसका कैलेंडर देखो, नंबर ऑफ मंथ तो सेम है सबके लिए। कितने? 12 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि आपके पास टोटल जो मंथ्स है बच्चों वो कितने? 12 है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 12 मंथ्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। तो इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हो कुछ इस तरह से। देखो मैंने यहां भी आपके लिए ये लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ये सपोज कर लो आपके लिए फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब ये है आपके लिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों कि ऐसे मंथ्स आइडेंटिफाई करना है जिसमें नंबर ऑफ डेज 30 होते हैं। ठीक है, 30 डेज जितने जिस मंथ में होता है उस मंथ के आपको नेम लिखना है। पहले नंबर लिखोगे, बाद में उनका नेम भी लिखोगे। चलो एक बार कैलेंडर देखते हैं। तो ये 2006 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग में चल रहा हूं। देखो जनवरी में 31 डे तक होता है, यानी कि 31 डेज है। फरवरी में 28 है, यानी कि जनवरी नहीं ले सकते, फरवरी भी नहीं ले सकते। मार्च में भी 31 तक होता है, मार्च भी नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट आपके पास अप्रैल आता है। तो अप्रैल के अंदर बच्चों 30 डेज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ हमारे पास क्या आ गया? अप्रैल हो गया। मई में 31 है, मई भी नहीं ले सकते। उसके बाद जो जून आता है बच्चों, जून में भी 30 डेज होता है। तो सेकंड आपके पास ये जून हो गया जिसमें कि 30 डेज है। उसके बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त, दोनों में 31 होता है। और उसके बाद अगर आप सितंबर में आओ तो सितंबर में भी हमारे पास 30 डेज होता है बच्चों। यानी कि थर्ड मंथ हमारे पास सितंबर आ गया जिसमें 30 डेज है। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 30 है। उसके बाद नेक्स्ट अक्टूबर में भी 31 तक होता है, अक्टूबर भी नहीं लेंगे। उसके बाद नवंबर, और नवंबर में भी 30 डेज होता है। यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं यहाँ पे भी 30 डेज है। इट मीन्स आप बोल सकते हो अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर।
दीज आर द 4 डेज 4 मंथ, सॉरी ये 4 मंथ है जिसके अंदर नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं 30 है। तो फाइनली आप आंसर कुछ इस तरह लिखोगे। क्वेश्चन ये था आपका कि लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज, यानी कि 30 डेज वाले मंथ्स के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, तो लिखोगे ऐसे कितने नंबर ऑफ मंथ्स कितने 4 है। कौन कौन सा, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। और इसमें कितने डेज है, नंबर ऑफ डेज 30 है। ठीक है, यानी कि 30 डेज वाले कितने हैं ऐसे, 30 डेज वाले बच्चों ऐसे 4 मंथ है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यानी कि 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है लिस्ट द मंथ विच हैव 31 डेज। ठीक है, अभी तक कितने डेज कर रहे थे, 30 डेज वाले कर रहे थे। अब नेक्स्ट में क्या करना है, नंबर ऑफ डेज 31 होना चाहिए, यानी कि अब दोबारा इसी कैलेंडर पे चलते हैं। तो देखो आप ऑलरेडी हम लोग मार्क कर चुके हैं 30 डेज के लिए, 30 डेज के लिए हम लोग ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। अब पता क्या करना है, हमने जो स्किप कर दिया था, हमने जनवरी स्किप किया था, जो स्किप किया था उसको काउंट कर लेंगे। तो फरवरी में 21 डेज होता है, फरवरी को काउंट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, फरवरी को काउंट क्यों नहीं करूंगा, इसमें या तो 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं। इसके अलावा जो बच गए उन सब में कितने डेज है, 31 डेज है। तो आपके पास फर्स्ट है जनवरी, नेक्स्ट मार्च, फिर उसके बाद मई, जुलाई, अगस्त, फिर अक्टूबर और लास्ट में दिसंबर। अब इन सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि ऐसे टोटल कितने 7 ऐसे मंथ्स हैं जिसके अंदर 31 डेज हैं। तो आप लिख सकते हो ऐसे कितने मंथ्स हैं, 7 मंथ हैं। कौन कौन से, जनवरी 31 डेज है, मार्च 31 डेज है, मई 31 डेज है, जुलाई 31 डेज है, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में भी 31 डेज है। बस फरवरी को छोड़ करके, ठीक है, फरवरी को छोड़ करके, ठीक है, जिसमें कि या तो 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं, इसको मैंने छोड़ दिया। और बाकी तो हमने ऑलरेडी 30 डेज में लिख ही दिया था। और ये किसके लिए, 31 डेज के लिए ये आ गए। तो ये आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों हमने थर्ड पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया। अच्छा अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ये है आपका फोर्थ पार्ट। कि फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैव। ठीक है, देखो फेब्रुअरी में आइदर यू हैव 28 डेज और यू हैव 29 डेज। ठीक है, तो भाई एक बार 2006 को के कैलेंडर को देख लेते भाई, नंबर ऑफ डेज। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये 27 28 यानी कितने डेज है, यहाँ पे 28 डेज है। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप लोग अपनी मैथ्स की जो बुक है वहां से देख सकते हो कितने डेज है। यहाँ पे 28 डेज है बच्चों, यानी कि जो 2006 के कैलेंडर की अगर मैं बात करूं उसके अकॉर्डिंग फरवरी में कितने डेज है, 28 डेज है। और यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि फरवरी के बारे में बताओ, हाउ मेनी डेज डज द मंथ फरवरी हैव। तो फरवरी में कितने, 28 डेज। सिंपली तो आंसर आप लिख सकते हो 28 डेज, यानी फरवरी में कितने 28 डेज। कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, कितने 28 डेज इन 2006। ठीक है, फरवरी में कितने डे हैं, 28 डेज हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद, यानी कि इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के बाद अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट बच्चों। और फिफ्थ पार्ट में आपके पास है हाउ मेनी डेज मेक अ वीक। एक वीक को कंप्लीट करने के लिए वीक आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज मेक अ वीक, यानी कि कितने दिन मिलकर के एक वीक को बनाते हैं। वीक यानी कि 7 डेज मिलकर के, जब 7 संडे मंडे, देखो कैलेंडर देखोगे ना ज्यादा क्लियर होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैं जनवरी के कैलेंडर से बता रहा हूं आपको। नंबर ऑफ डेज वीक में कितने, 1 2 3 4 5 6 7। कितने डेज है, 7 डेज है। तो सिंपली आप आंसर लिख सकते हो कि 7 डेज मेक अ वीक। चाहो तो ब्रैकेट में नेम भी लिख सकते हो, इजी है ना, तो लिख दोगे ऐसे संडे, ठीक है, मंडे, मतलब आप लोग खुद से लिख लेना ऐसे। ठीक है, मैं पूरा लिखूंगा नहीं से, ये बस मैं आपको समझा रहा हूं कि इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। जो भी डे हैं उन डेज के नेम आप इधर ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो, है ना। उसके बाद जब आप ये फिफ्थ पार्ट कर लोगे, उसके बाद देखो सिक्स पार्ट। और सिक्स पार्ट में आपसे बोला जा रहा है
हाउ मेनी वीक, पहले देखो डेज के बारे में था, अब किसके बारे में, वीक के बारे में। हाउ मेनी वीक आर देयर इन जुलाई, जुलाई के अंदर कितने वीक हैं। देखो 1 वीक, इधर मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ये भी आपको याद रखना है कि एक वीक में, यानी कि 1 सिंगल वीक हैव 7 डेज, ठीक है। अब लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6, उसमें आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी वीक आर देयर इन जुलाई, कि जुलाई में कितने वीक कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 7 डेज के ऐसे कितने ग्रुप कंप्लीट हो गए, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। कैलेंडर देखेंगे पता लग जाएगा। उसके बाद आगे पूछा जा रहा है इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, यानी कि जो आपका आंसर आएगा क्या वो सेम आंसर जितने भी मंथ्स हैं सबका सेम है क्या, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले एक बार भी जुलाई को देख लेते हैं कैलेंडर में। तो बच्चों ये है 2006 का कैलेंडर और जुलाई की बात की जा रही है, यानी कि इस वाले मंथ की बात की जा रही थी। तो देखो बच्चों फर्स्ट यानी कि ये सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई ये तो वीक कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद देखो 2 तारीख से, 2 से लेकर के 9 तक 1 वीक, फिर 9 से 15 2nd वीक, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 16 to 22 3rd वीक, और उसके बाद 23 से लेकर 29 तक आपका 4th वीक। इट मीन्स 4 वीक कंप्लीट कर ले रहा है, ये 4 वीक कंप्लीट हो रहा है, बाकी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। और सिमिलरली जितने भी मंथ्स हैं बच्चों, यानी कि आप जनवरी की बात कर लो, फरवरी की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, सब में यही रूल है कि 4 वीक तो आपको कंप्लीट होते हुए दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और कुछ डेज बच जाते हैं, यानी कि 5 वीक वाला मंथ आपको नहीं मिलेगा। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो इस क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करें बच्चों, तो आंसर लिख सकते हो इसका, इसमें ये पूछा गया था आपसे हाउ मेनी वीक आर देयर इन जुलाई, जुलाई के अंदर कितने वीक है, 4 वीक हो गया। इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, यस एग्जैक्टली ट्रू, बिल्कुल ट्रू हो जाता है। यानी कि ये जो बात आपसे बोली जा रही है क्या ये ट्रू है सबके लिए, हाँ बिल्कुल। तो पहले लिखोगे 4 वीक, ठीक है, फिर लिखोगे यस इट इज ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, जितने भी मंथ है, यानी कि जनवरी से लेकर के बच्चों दिसंबर तक जितने भी मंथ है सब में कितने वीक है, 4 वीक्स है, ठीक है। ये बात सबके लिए ट्रू हो जाती है, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, यानी कि इसका 7 पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो कहने के लिए एक क्वेश्चन है, पर इसके अंदर बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे आपके लिए क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को जो पूछा जा रहा है भाई, ये पूछा जा रहा है आपसे इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd, कि क्लास 3rd में आप कौन से मंथ में आए थे, कौन से महीने में आप क्लास 3rd में आए थे। देखो मार्च में आपके भाई फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं। अब मार्च के बाद जब अप्रैल आता है बच्चों, तो अप्रैल में आप क्या हो जाते हो, किस में आ जाते हो, अप्रैल में आप नेक्स्ट क्लास में चले जाते हो। यानी कि जब आप 2nd क्लास में थे तो बच्चों मार्च था, और उसके बाद जब अप्रैल आया तब आप लोग किस में आ गए भाई, क्लास 3rd में आ गए। मार्च में आप 2nd क्लास में थे, और अप्रैल जब आ गया बच्चों, तो यानी कि अप्रैल में तब रिजल्ट आ गया आपका, और अप्रैल में आप किस में आ गए, क्लास 3rd में आ गए, ठीक है। यही पूछा गया था, सिंपली इसका आंसर आप लिख सकते हो। अच्छा अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 8 पार्ट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं स्टार लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे कि सर ने इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट बताया है। क्यों बताया अभी समझ में आ जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट इन द कैलेंडर। अब कैलेंडर के अंदर ये जो डेट गिवन है आपके पास 26 जनवरी, 14 नवंबर एंड 31 दिसंबर, इनको आप सर्कल करना है, पहला काम। दूसरा काम आगे सुनो, इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट। अब ये जो डेट आपको गिवन है, क्या इसके बारे में कुछ स्पेशल बात है, तो वो स्पेशल बात आपको बताना है। इसके बाद 26 जनवरी, 14 नवंबर एंड 31 दिसंबर, इन सब के बारे में आपको कुछ स्पेशल बातें वो भी बताना है। तो चलो पहले सर्कल कर देते हैं। 26 जनवरी, तो देखो बच्चों ये आ गया हमारे पास 26 जनवरी, तो इसे मैंने कर दिया सर्कल। उसके बाद 26 जनवरी के बाद 14 नवंबर, ठीक है भाई, 14 नवंबर के मंथ में जाओगे, जो ड्रॉ करके आप इसे सर्कल कर दोगे। उसके बाद लास्ट में 31 दिसंबर, ठीक है, तो ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड है,
और ये थर्ड है, ठीक है। इन तीनों को आप सर्कल कर दोगे। और जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई कुछ स्पेशल बात है, हाँ बच्चों बिल्कुल स्पेशल बात है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है हमारी कंट्री में, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग होती है, परेड निकलता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है भाई, यानी कि बच्चों का दिन होता है। और 31 दिसंबर को भाई न्यू ईयर आने वाला होता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर आने वाला होता है, उसकी इवनिंग होती है ना। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर कुछ इस तरह से, 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एज ए रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है 14 नवंबर। तो 14 नवंबर की बात करें तो ये चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, और फिर 31 दिसंबर की बात करें तो ये न्यू ईयर्स ईव होता है, यानी कि नया साल जो आने वाला होता है उससे लास्ट इवनिंग होती है ये, इसलिए इसे न्यू ईयर्स ईव कह सकते हो। या फिर आप ये बोल सकते हो लास्ट डे ऑफ ईयर, किसी भी साल का ये लास्ट डे होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स थे हमारे पास, और हमने एक एक करके सबको सॉल्व किया, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को लिखोगे, उसके बाद 1 बाय 1 सबके सॉल्यूशन को सॉल्व कर दोगे। इजी है ना, किया जा सकता है, मुश्किल जैसा तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलो अब देखते हैं भी क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ईयर, यानी कि आपको करेक्ट ईयर चूज करके ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। ये जो ब्लैंक है यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फाइनली फोर्थ पार्ट। यू हैव अ 4 पार्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास, 4 क्वेश्चन है, और इन सब में आपको ईयर फिल करना है, ठीक है। और ये जो कैलेंडर आपको गिवन है बच्चों, कौन सा कैलेंडर गिवन है, 2006 का कैलेंडर गिवन है। और अभी कौन सा ईयर है, अभी 2020 ईयर है, करंट ईयर। लेकिन जो बुक में कैलेंडर गिवन है बच्चों वो आपको 2006 गिवन है, ठीक है। हमें करना है 2006 के अकॉर्डिंग, ठीक। चलो आओ, तो फर्स्ट पार्ट है आपके लिए, विच ईयर वॉज इट 2 ईयर बैक। अभी कैलेंडर में क्या गिवन है, 2006 गिवन है बच्चों, ये देखो क्या गिवन था, 2006 का कैलेंडर गिवन है। तो 2006 का 2 ईयर बैक, बैक का मतलब है कि पीछे जाना है, तो यानी कि आप ये बोल सकते हो 2006 में बच्चों माइनस कर लो 2, जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2004 आ जाएगा। 2006 से मैंने क्या किया, 2 माइनस कर दिया, 2004 आ गया। तो 4 है क्या, हाँ बच्चों ये रहा आंसर। तो ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा उसका नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके लिए, इन विच ईयर वर यू आर इन क्लास सेकेंड। अब क्लास सेकेंड की बात कर रही है, किया जा रहा है कि आप कौन से साल में थे। देखो यहां से इसका आंसर मत लिखना, क्यों, क्योंकि अभी 2006 के अकॉर्डिंग बुक के अंदर है। लेकिन भाई हम लोग जो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं 2020 में सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकता है इसी वीडियो को 2021 में देखें, कुछ बच्चे हो सकता है इस वीडियो को 2022 में देखें, तो कुछ बच्चे इसे 2023 में भी देखें। तो बच्चों जो भी आपका ईयर है उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर करना। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, 2020 के अकॉर्डिंग इसका आंसर कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों आप सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास में आप कब थे, 2019 से लेकर के 2020 तक थे। और जब अप्रैल आया तो अप्रैल में आप क्लास 3rd में आ गए, तो क्लास सेकंड की बात की जा रही है इसके अंदर। तो आप लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर यू इन क्लास सेकंड। तो क्लास सेकंड में आप मार्च 2019 से मार्च नहीं, अप्रैल 2019, सॉरी करेक्शन कर लेना, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक थे। मैं ये आंसर किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 2020 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अच्छा जो बच्चे इसे 2021 में सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे बच्चे, वो इसे चेंज कर लेंगे, क्यों भाई उनके साथ एक ईयर और नेक्स्ट ऐड हो जाएगा, तो वो बच्चे यहां पे लिखेंगे
2020 और यहाँ पे 21। और जो बच्चे इसे 2022 में से सॉल्व करेंगे वो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 21 लिख देंगे और यहाँ 22 लिख देंगे। और जो बच्चे इसे 2023 में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो वो बच्चे 2022 और यहाँ पे 2023 कर लेंगे। ठीक है, तो भाई बाकी तो आपको समझ में आ गया कि भाई आप जिस साल में क्लास सेकंड में थे उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो बच्चों मैं अभी 2020 के अकॉर्डिंग सॉल्व करवा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका आंसर लिख दिया। अच्छा, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर। अब देखो भाई 2020 को भूल जाओ, अब आ जाओ बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम इसे किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब बुक में आपको कैलेंडर कौन सा गिवन है, 2006 का कैलेंडर गिवन है। अब ये मत बोलना सर अभी तो 2020 चल रहा है तो 21 आ जाएगा। हाँ आ तो जाएगा बच्चों, लेकिन भाई हमें बुक के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, बुक में आपको कैलेंडर कौन सा गिवन है, 2006 का गिवन है बच्चों। तो 6 का गिवन है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 1 ऐड कर दोगे। क्या करोगे, 1 ईयर ऐड कर दोगे, यानी कि 2006 प्लस 1, इट मीन्स यू कैन राइट 2007। क्या लिखोगे आंसर, ये वाला लिखोगे, 2007 लिखोगे। ये आपका थर्ड का आंसर हो गया, इसलिए मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या आ गया, 2007। कैसे आया, 1 ईयर हमने ऐड कर दिया, 2006 में एक ऐड करेंगे 2007 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा संभल के करना है भाई, इसमें मिस्टेक नहीं करनी। क्या है, पढ़ते हैं, विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर, यानी कि आपको बताना है कि आफ्टर 3 ईयर कौन सा ईयर आएगा। और ध्यान रहे कैलेंडर के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, कैलेंडर में कौन सा ईयर है अभी, 2006 है भाई। और कितने ईयर के बाद, आफ्टर 3 ईयर, यानी कि 3 ईयर इसमें ऐड कर लोगे। ठीक है, 2006 में 3 ऐड करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 2009 आ जाएगा। क्या आएगा, 2009 आ जाएगा। मैंने कैलेंडर के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाया है। ठीक है, ये मत बोलना सर 2020 अभी 21, 22, 23 आएगा। अरे भाई वैसे नहीं सॉल्व करना है, बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करवा रहा हूं। तो आंसर क्या है, 2009 आ गया। और ये है बच्चों, ये रहा आपका बस 2009। किसका आंसर है ये, भाई इस 4th पार्ट का आंसर है। तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूं आपके समझने के लिए। ठीक है, 4 पार्ट का आंसर ये आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसको भी 1 by 1 समझ के आपको सॉल्व करना है। इजी है ना, टफ तो नहीं है ना कुछ। और जो बच्चे भाई नेक्स्ट ईयर सॉल्व करेंगे 2021 में, उनका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चेंज होता रहेगा। जो बच्चे 22 में सॉल्व करेंगे उसका आंसर चेंज होगा, और जो बच्चे 23 में सॉल्व करेंगे भाई वो बच्चे अपना आंसर उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ लिखेंगे। मैंने समझा दिया है भाई कैसे करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 में आपसे बोला जा रहा है विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट, इनमें से कौन सा फेस्टिवल पहले आएगा। ठीक है भाई, तो भाई अगर मैं वैसे कैलेंडर से बात करूं बच्चों, कैलेंडर में जनवरी सबसे पहले आता है। ठीक है, जनवरी जो होता है बच्चों सबसे पहले आता है, यानी जनवरी वाला जो भी फेस्टिवल होगा वो सबसे पहले आएगा। चलो जनवरी को ढूंढते कौन कहां पे है। ये रहा एक जनवरी, उसके बाद अक्टूबर नहीं लेंगे, अगस्त नहीं लेंगे, अक्टूबर नहीं लेंगे, अप्रैल भी नहीं लेंगे, सितंबर भी नहीं लेंगे, नवंबर, यानी कि इट मीन्स ये हुआ कि जनवरी वाला कौन सा है, पोंगल। तो भाई इसका आंसर तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, पोंगल विल कम फर्स्ट। सबसे पहला फेस्टिवल कौन सा आएगा, पोंगल आएगा। ठीक है, द फर्स्ट, ये कह सकते हो फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ ईयर, किसी भी साल का जो पहला फेस्टिवल होगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग, ये मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कौन सा फेस्टिवल पहले आएगा, भी आप कह सकते हो पोंगल सबसे पहले आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब देखो उसके बाद भी आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, लुक एट द कैलेंडर 2006, अगेन 2006 वाले कैलेंडर को, इस कैलेंडर को आपको अच्छे से देखना है दोबारा से। ठीक है, उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कुछ ये है, टू फाइंड आउट डेज ऑन विच दीज फॉल, यानी कि ये जो डेट आपको गिवन है अक्टूबर 21, जनवरी 14, आपको दिन देख करके बच्चों यहां पे लिख देना है। बहुत आसान है। हमने क्या करना है कि जो भी दिन होगा बच्चों, उस दिन को
कैलेंडर में से देख करके यहाँ पे लिख देना है। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर आप जो कैलेंडर में दिखा रहे हो इसमें क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। तो बच्चों आप अपनी बुक को यूज कर सकते हो या फिर मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप कहीं से भी पुराना कैलेंडर 2006 का देख के भी लिख सकते हो। चलो मैं तो बुक से करवाऊंगा, स्क्रीन पर दिख रही है तो अच्छी बात है। अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा वो बच्चे क्या करेंगे, अपनी बुक को देखेंगे, बुक में आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो भाई चलो एक एक करके दिन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले अक्टूबर 21 यानी कि अक्टूबर 21 को पहले ढूंढना है हमें। तो मैं डायरेक्ट जाता हूं भाई अक्टूबर में, और 21 अगर मैं देखूं बच्चों तो ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है। थोड़ा क्लियर नहीं होगा आप लोगों को, इसलिए मैं खुद बता रहा हूँ आपको, सैटरडे आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, सैटरडे लिख सकता हूँ। वेरी सिंपल, आसान है ना। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, SAT लिख के छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, सैटरडे है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जनवरी 14 देखना है हमें। चलो भाई कैलेंडर दोबारा देखते हैं, जनवरी 14 देखना है। ठीक है बच्चों, तो जनवरी 14 तो ये आता है बच्चों, ये भी सैटरडे। अरे कमाल हो गया, दोबारा सैटरडे। ठीक है भाई, जब सैटरडे है तो सैटरडे को लिख देंगे वहां पे भी। तो यहाँ पे अगेन ये भी क्या, सैटरडे, यानी SAT लिख करके छोड़ रहा हूं मैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों अगस्त 9। तो अगस्त 9 देख लेते हैं। तो अगस्त 9 सैटरडे नहीं भाई, इस बार सैटरडे नहीं है, इस बार क्या है, वेडनेसडे है बच्चों। ये रहा अगस्त 9। तो अगस्त 9 2006 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा दिन पड़ता है बच्चों, ये बच्चा पड़ता है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को मैं शॉर्ट में WED लिख देता हूं। ठीक है, शॉर्ट में, आप लोग पूरा लिख सकते हो, पूरा ही लिखना है आपको एग्जाम में। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है अक्टूबर 2। ठीक है भाई, गांधी जयंती की बात की जा रही है, अक्टूबर 2। तो ये रहा अक्टूबर 2 यानी कि मंडे आता है भाई। तो जब मंडे आता है तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट में 3 लेटर, 1 मिनट, 3 लेटर लिख दूंगा बच्चों। तो मैं यहां लिख देता हूं MON। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर DAY भी लिख ही दो ना सर, तो आप लोग लिख लेना भाई। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रैल 11। नेक्स्ट डेट क्या है, अप्रैल 11। ठीक है भाई, अप्रैल देखते हैं, और अप्रैल 11 तो ये बच्चों ट्यूसडे आता है। किस दिन को, ये ट्यूसडे को है। देखो ये T लिखा हुआ ना, यहां से मैं समझ गया ट्यूसडे है। तो यहां पे आप लिखोगे ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। अच्छे उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे के बाद सितंबर 5। सितंबर 5 का मतलब है टीचर डे की बात की जा रही है भाई। तो टीचर डे यानी कि सितंबर 5 की बात की जा रही है, वो है भाई सितंबर 5 है बच्चों ट्यूसडे। अरे अगेन ट्यूसडे 2 बार आ गया, तो इसमें लिखेंगे ट्यूसडे। ठीक है, सितंबर 5 भी किस दिन आता है, ट्यूसडे का आता है। ये ट्यूसडे हो गया, TUE लिख दिया मैंने बस। उसके बाद नवंबर 5। ठीक है भाई, सितंबर 5 का भाई नवंबर 5। चलो, और ये किस दिन है, ये है बच्चों संडे को आता है। चलो भाई, एक छुट्टी का दिन भी आ गया, तो मैंने संडे लिख दिया है, SUN, सन DAY, संडे लिख सकते हो आप। उसके बाद फरवरी 13 है उसके बाद। अच्छा फरवरी 13 को मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका बर्थडे आता है भाई। ठीक है, फरवरी 13 को, तो वो देख लेते हैं भाई। और मेरे जो चैनल पे ना बच्चों, जो सबसे पहली वीडियो है, अगर आप देखोगे सबसे पहली वीडियो, उस वीडियो में मेरा वो दोस्त है जिसका नाम अनुप है, उस वीडियो में, और उसी का बर्थडे आता है फरवरी 13 को। और किस दिन है वो है 13 फरवरी, मंडे को है। किस दिन है, मंडे। यानी कि मेरे दोस्त का बर्थडे 2006 में कब था, किस दिन था, वो था मंडे को था भाई। तो आप लिख सकते हो, और मंडे को भाई, हम मंडे को था उसका बर्थडे, तो ये मैंने लिख दिया मंडे। और 2006 में भाई हम दोनों ही स्कूल में पढ़ा करते थे भाई। ठीक है, 2006 में हम दोनों के दोनों स्कूल में पढ़ते थे, और मंडे को उसका बर्थडे था, देखो। ठीक है, अच्छा अब भाई मैंने बता दिया भाई, अगर मेरा दोस्त से मिलना चाहते हो, बिल्कुल इस चैनल पे सबसे पुरानी वीडियो, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में वो दिखाई देगा आप लोगों को। फर्स्ट वीडियो में उसका फेस भी है, वो भी है, वो आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड टिप्स बताएगा कि कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। अच्छा नेक्स्ट है, उसके बाद है क्रिसमस डे, यानी कि दिसंबर 25 की बात की जा रही है। ठीक है, 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे के बारे में बोला जा रहा है। तो क्रिसमस डे होता है बच्चों, ये होता है 25 दिसंबर,
ये भी मंडे को है, भी क्रिसमस डे भी, ठीक है बच्चों। तो ठीक है भाई, जब मंडे बोला जा रहा है तो ये भी मंडे, क्या बात है, दोबारा एक बार और मंडे आ गया। और फाइनली 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल और देख लो भाई, 14 अप्रैल तो अप्रैल में गए, और 14 अप्रैल तो ये है बच्चों फ्राइडे है। अच्छा, फ्राइडे फर्स्ट टाइम आया ना, ये F4 फ्राइडे है, तो ये 14 अप्रैल जो है बच्चों, भाई आप लोग बुक में जरूर देख लेना क्लैरिटी से, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन पे शायद ना दिखाई दे रहे हो, तो आप लोग कैलेंडर को क्या करोगे, बुक में देखोगे, तो ये फ्राइडे को है बच्चों। तो FRI मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से आपने क्या करना है बच्चों, कि जो भी डेट आपसे बोला जाए आप कैलेंडर में देख करके उसका दिन यानी कि डे लिख सकते हो। डेट गिवन है आपके पास और आपको डे क्या करना है, कैलेंडर से देख करके लिख देना है। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा इस चैप्टर का, यानी कि पार्ट 3 लेके आऊंगा, उसमें भाई ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो टाइप चैप्टर है आपका टाइम गोज ऑन, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को भाई लाइक करना है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। भाई जब आप लोग लाइक करते हो ना तो मुझे बड़ा खुशी मिलती है भाई, जब मुझे मोटिवेशन लगता है, मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तब मैं आपके लिए और वीडियो बनाता हूँ। जब लाइक नहीं करते तो मैं समझ जाता हूँ भाई आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में से शेयर करना है, ठीक है। और कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताना भी आपका बर्थडे किस दिन आता है, ठीक है। अपने बर्थडे का डे, यानी कि अभी 2020 है अभी, तो 2020 में आपका बर्थडे किस दिन आया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिस दिन भी है अपना डेट भी बताना, डे बताना बर्थडे, ठीक है, ताकि मैं उस दिन आपको विश कर सकूं, ठीक है। तो आप लोग वो मुझे बता सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय।